एक और दिन दोस्तों की तरफ से ढेर सारी तस्वीरें। राहुल बोर होकर अपने फेसबुक फीड पर स्क्रॉल कर रहा था। अचानक एक नोटिफिकेशन आया, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट। उसने क्लिक किया। प्रोफाइल पिक्चर में गुलाबी गालों वाली और एक प्यारी सी मुस्कान लिए एक लड़की दिख रही थी, जिसके पीछे बर्फ से ढके पहाड़ थे। उसका नाम रिया था, हिमाचल प्रदेश से। उत्सुकतावश राहुल ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हेलो। उसे हैरानी हुई, उसने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने चैटिंग शुरू कर दी। शुरुआत में पहाड़ों के लिए अपने साझा प्यार के बारे में। जम्मू की राजसी पहाड़ियों की भूमि से ताल्लुक रखने वाले राहुल ने खुद को उसके बर्फीले स्वर्ग के रिया के वर्णन के प्रति आकर्षित पाया। उन्होंने सामान्य रुचियों की खोज की, संगीत, किताबें और मसालेदार भोजन के लिए उनका प्यार। दिन हफ्तों में बदल गए। उनकी ऑनलाइन बातचीत लंबी और अधिक बार बार होने लगी। उन्होंने अपने परिवारों, अपने सपनों, अपने डर की कहानियां साझा की। राहुल खुद को उसके मैसेज का इंतजार करते हुए पाता था। उसने रिया के साथ एक जुड़ाव महसूस किया, दोस्ती से कहीं गहरा। जब वे ऑनलाइन थे तो जम्मू और हिमाचल के बीच की दूरी कम होती जाती थी। एक दिन राहुल ने हिम्मत जुटाई। उसने रिया से पूछा कि क्या वे आमने सामने मिल सकते हैं। उसने अपनी सांस रोक रखी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक जवाब आया, हाँ, ये पढ़ा। उसके बाद एक स्माइली चेहरा। राहुल का दिल झूम उठा। ये वर्चुअल कनेक्शन कुछ और बनने वाला था। बस का सफर सामान्य से अधिक लंबा लगा। राहुल रिया से मिलने मनाली जा रहा था। वह नर्वस था, उत्साहित था, भावनाओं का एक बंडल जिसे वह समझा नहीं सकता था। उसने सब कुछ प्लान कर लिया था। मॉल रोड पर टहलना, एक आरामदायक कैफे में हॉट चॉकलेट, हिडिंबा देवी मंदिर जाना। वह चाहते थे कि उनकी पहली मुलाकात परफेक्ट हो। आखिरकार वह मनाली पहुंच गया। पहाड़ की ताजी हवा ने उसके फेफड़ों को भर दिया, जिससे उसकी घबराहट शांत हो गई। उसने रिया को फोन किया। मैं यहाँ हूँ, मैं बस स्टैंड पर हूँ। मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचूंगी। उसकी आवाज खुश और आश्वस्त करने वाली थी। राहुल ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा सुंदर थी। रिया की मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि उसने उसे पहचान लिया। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया। पहले तो थोड़ा अजीब तरह से, पर जैसे ही वे चलने लगे, अजीबता दूर हो गई। वे मॉल रोड पर टहल रहे थे। चीड़ के पेड़ों की सुगंध और स्ट्रीट फूड की खुशबू हवा में तैर रही थी। राहुल रिया के लिए एक छोटा सा उपहार लाया था, जम्मू से एक पश्मीना शॉल। उसे बहुत पसंद आया। वे बिना रुके बातें करते रहे। उनकी ऑनलाइन बातचीत वास्तविक जीवन के मजाक में बदल गई। उसने फोटोग्राफी के प्रति उसके जुनून, एक कैफे खोलने के उसके सपनों के बारे में जाना। उसने ध्यान से सुना जब उसने एक लेखक बनने की अपनी आकांक्षाओं के बारे में बताया। कैफे में उन्होंने हॉट चॉकलेट की चुस्कियां ली। उनके हाथ एक दूसरे के हाथों से टकरा रहे थे। राहुल ने एक चिंगारी, एक ऐसा जुड़ाव महसूस किया जो शब्दों से परे था। उन्होंने हिडिंबा देवी मंदिर का दौरा किया, जिसके चारों ओर प्राचीन देवदार का जंगल एक जादुई मंत्रमुग्ध कर रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। उन्हें पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में राहुल और रिया जितनी बार मिल सकते थे, मिले। उन्होंने हिमाचल के छिपे हुए रत्नों की खोज की। डलहौजी की शांत सुंदरता से लेकर धर्मशाला की आध्यात्मिक आभा तक। राहुल ने रिया को जम्मू के आकर्षण से परिचित कराया। इसके प्राचीन मंदिर, इसकी जीवंत संस्कृति, इसके मनोरम व्यंजन। उन्होंने एक साथ त्योहार मनाए, जम्मू में लोहड़ी के अलावा हिमाचल में दिवाली की रोशनी। हर मुलाकात, हर साझा अनुभव के साथ उनका प्यार गहरा होता गया। उन्होंने संवेदनशीलता और सम्मान के साथ अपने सांस्कृतिक अंतरों को नेविगेट करना सीखा। उन्होंने पाया कि उनकी समानताएं उनके मतभेदों से कहीं अधिक थीं। वे दो आत्माएं थीं, जो प्यार के एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई थीं, जो एक ऐसे मंच पर घूमती थीं, जो कोई सीमा नहीं जानता था। शुरुआत में उनके परिवार आशंकित थे। दूरी, सांस्कृतिक अंतर, चुनौतियां कठिन लग रही थी। लेकिन राहुल और रिया दृढ़ थे। वे जानते थे कि उनके पास जो है वह खास है। उन्होंने अपने परिवारों से बात की, धैर्यपूर्वक उनकी चिंताओं को दूर किया, उन्हें अपने प्यार और प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। धीरे धीरे उनके परिवार मानने लगे। उन्होंने राहुल और रिया की आंखों में प्यार देखा, एक दूसरे के जीवन में वे जो खुशियां लाए थे। वे अपनी अलग अलग संस्कृतियों की सुंदरता की सराहना करने लगे, ये पहचानते हुए कि विविधता ने उनके जीवन को समृद्ध बनाया है। राहुल और रिया की प्रेम कहानी आशा की किरण बन गई। दूरियों को पाटने और बाधाओं को दूर करने के लिए प्यार की शक्ति का प्रमाण। उनका भविष्य उनके सामने फैला हुआ था।
उतना ही लुभावना और आशाजनक जितना कि उनके प्यार का गवाह बनने वाले हिमालय। वे जानते थे कि चुनौतियां उस आएंगी, लेकिन वे उनका सामना एक साथ करने के लिए तैयार थे। हाथ में हाथ डाले उनका प्यार उनका मार्गदर्शक प्रकाश था। उनकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। उस जादू का प्रमाण जब दो दिल जुड़ते हैं, दूरी और मतभेदों को धता बताते हुए प्रेम को उसके शुद्धतम रूप में अपनाते हैं,